वायरस एक ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। लोगों के मन से ये इसका डर निकला ही नहीं था कि चीन में एक और रहस्यमय बीमारी तेजी से फैलने लगी। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बना रही है। आखिर क्या है ये बीमारी? नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, खांसी और तेज बुखार। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चों में एक रहस्यमय बीमारी के ये लक्षण तेजी से फैल रहे हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गए हैं। अगर किसी क्लास के बच्चों में ये लक्षण दिखते हैं तो पूरी क्लास को रद्द किया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि सभी स्कूल कुछ समय के लिए बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। चीन के जिस प्रांत में ये सब हो रहा है वो राजधानी बीजिंग से करीब 700 किलोमीटर दूर है। कुछ केस राजधानी बीजिंग में भी देखे गए हैं, लेकिन लियाओनिंग इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। चीन के लोग इस रहस्यमय बीमारी के खौफ में जी रहे हैं। इसे काफी हद तक निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके फैलने की स्पीड निमोनिया से काफी ज्यादा है। ये बीमारी खासतौर पर बच्चों को अपना शिकार बना रही है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि कहीं तेजी से फैलती ये बीमारी किसी महामारी का रूप न अख्तियार कर ले, क्योंकि जो स्थिति इस समय चीन के लियाओनिंग में बन रही है, ऐसी ही स्थिति चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में बनी थी और कोरोना नाम की महामारी ने जन्म लिया था। महामारी की आशंका ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को भी डरा दिया है। इस बीच चीन की तरफ से सफाई सामने आई है। इस रहस्यमय निमोनिया के फैलने के बाद अब चीन में बहस शुरू हो गई है। चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग इसके पीछे एक वजह अचानक लॉकडाउन हटाने को भी मान रहा है। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे लॉकडाउन के कारण चीन के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, इसलिए फेफड़ों से संबंधित बीमारी तेजी से फैल रही है। बीमारी के कारणों को छिपाने के लिए चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया ज्यादातर बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के कारण फैलता है, जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।